बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। भारत में अक़लियतों पर जुल्म, मोदी का मकरू चेहरा बेनकाब। अमेरिका भी मैदान में आ गया, भारत को अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार दे दिया। अरबों से दुश्मनी महंगी पड़ गई, कुवैत का भारत को बड़ा सरप्राइज। कुवैत ने ओआईसी से भारत में इस्लामोफोबिया का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अमेरिका ने कोरोना से निपटने के लिए तुर्की से मदद मांग ली। ईरान में कोरोना से बचने के लिए जहरीला केमिकल पीने से अब तक कितने अफराद जाँ बहक हो चुके, अफसोसनाक खबर आ गई। खाना काबा और मदीना मुनव्वरा को आबादात के लिए खोला जाएगा, इमाम काबा ने बड़ा ऐलान कर दिया। मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट पर आयद पाबंदी ने तिब्बी माहिरीन के लिए मालूमात तक रसाई मुश्किल बना दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया। कोरोना वायरस टेस्टिंग किट्स पर भारत की मुसलसल तनकीद, चीन भी खामोश न रहा, सच्चाई सामने ले आया। ऑस्ट्रेलिया ने भी कोरोना वैक्सीन के इंसानी तजर्बात की खुशखबरी सुना दी। सऊदी अरब ने मकामी तौर पर ड्रोन तैयारे तैयार करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आजादी ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें भारत को अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार दे दिया गया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी कमीशन मजहबी आजादी अमूर की एक रिपोर्ट में भारत को पहली मर्तबा अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार दे दिया गया। भारत को सीपीसी ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। अमरीकी कमीशन की जानिब से अक़लियतों के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ भी की गई। अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2019 में मजहबी आजादी के नक्शे में तेजी से नीचे आया। सालाना रिपोर्ट में मुतनाज़ा भारतीय शहरियत बिल पर भी शदीद तनकीद की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में भारत में अक़लियतों पर हमलों में इजाफा हुआ। बाबरी मस्जिद से मुतल्लिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सख्त तनकीद की गई। अमरीकी कमीशन ने मकबूजा कश्मीर की खासूसी हैसियत को मंसूख करने पर भी कड़ी तनकीद की। अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट में पाकिस्तान में मुतअद्दिद मस्बत पेशरफ्तों का इतराफ किया गया। करतारपुर राहदारी खोलने पर पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ की गई। सिख यूनिवर्सिटी तालीमी मवाद पर नजरसानी के हुकूमती इक़दामात को सराहा गया। दूसरी जानिब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कोरोना वायरस की आड़ में भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। ओआईसी की जानिब से भी भारतीय रवैये पर तशवीश का इजहार किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जो भारत पाकिस्तान पर इल्जामात लगाता था, खुद अक़लियतों को निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में अब भी इंटरनेट बंद है, लोगों को रसाई नहीं दी जा रही। भारत में मुसलमानों की दुकानों से खरीदो फरोख्त भी नहीं की जा रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कुवैत ने इस्लामी ताउन तंजीम ओआईसी से भारत में इस्लामोफोबिया का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया और कहा है कि भारत में मुसलमानों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज उठाई जाए। तफसीलात के मुताबिक कुवैत कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने भारत में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म की मजम्मत करते हुए इस्लामी ताउन तंजीम ओआईसी से भारत में इस्लामोफोबिया का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कुवैत कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कहा है कि ओआईसी हंगामी इक़दामात करे, भारत में मुसलमानों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए आवाज उठाई जाए। याद रहे, गुज़िश्ता रोज वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामी ताउन तंजीम ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल और रुकन ममालिक के वज़राए खारजा को खत लिखा था, जिसमें कहा गया था कि भारत में मुसलमानों को कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। मुसलमानों को इंसानी बम करार देकर इनकी किरदार कशी की जा रही है। कोरोना वायरस के लिए मुसलमानों को मरूद इल्जाम ठहराना इंतहाई खतरनाक है। हिंदुत्व नजरिए के तवील मुद्दती नताइज इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि अनकरा की जानिब से अमेरिका को हफाजी लिबास और मास्क भेजे जाएंगे ताकि वो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जारी रख सकें। काबीना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि मंगल को अमेरिका को हफाजती सामान की खेप भेजी जाएगी।
सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि 1 मई से मुल्क के 31 शहरों में 3 रोजा लॉकडाउन किया जाएगा। हफ्ते के इख्तिताम पर किए जाने वाले लॉकडाउन का सिलसिला ईद उल फितर तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन में नरमी के हवाले से शेड्यूल का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान में कोरोना वायरस से बचने और इसके इलाज की गर्ज से सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश टोटकों पर अमल करते हुए जहरीला केमिकल पीने से होने वाली हलाकतों की तादाद 700 से तजावज कर गई। आलमी खबरसां एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वजीर सेहत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि रवां बरस फरवरी से ताहाल कोरोना वायरस से बचने के लिए जहरीला केमिकल पीने से हलाक होने वालों की तादाद 728 हो गई है। इनमें से 223 अफराद अस्पताल पहुंचने से कबल ही मर चुके थे, जबकि बकिया ने दौरान इलाज दम तोड़ा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं खाना काबा और मदीना मुनव्वरा को जल्द आबादात के लिए खोल दिया जाएगा। अमाम काबा अब्दुर्रहमान शेख अल सद्देस ने अपने एक पैगाम में खाना काबा और मदीना मुनव्वरा को जल्द आबादात के लिए खोलने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि जल्द ही खाना काबा को तवाफ और 5 वक्त की नमाज की अदायगी के लिए खोल दिया जाएगा। अमाम काबा ने कहा है कि हम कोई भी फैसला जल्दबाजी से नहीं करना चाहते। अवाम की फलाह और खैरियत ही हमारी अव्वलीन तरजीह है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इजहार राय की आजादी के बारे में। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में हकाम की तरफ से इंटरनेट पर आयद पाबंदी ने सेहत की देखभाल करने वाले पेशावर अफराद के लिए बुनियादी मालूमात तक रसाई को मुश्किल बना दिया है। कश्मीरी मीडिया सर्विसेज के मुताबिक इजहार राय की आजादी के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा ख़ुसूसी डेविड ने अपनी रिपोर्ट वबाई अमराज और इजहार राय की आजादी में कश्मीर में इंटरनेट पाबंदियों पर तशवीश का इजहार किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कश्मीर में सेहत की देखभाल करने वाले पेशावर अफराद की जानिब से बताया गया है कि हुकूमत की तरफ से आयद करदा पाबंदियों की वजह से बुनियादी मालूमात तक रसाई हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं चीन ने कोरोना वायरस के लिए चीनी टेस्टिंग किट्स का इस्तेमाल बंद करने के इंडियन फैसले पर तनकीद की है। बरतानवी खबरसां एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हुकाम ने इस फैसले को गैर मुनसिफाना और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा था कि वो नताइज की दुरुस्तगी में मसाइल की वजह से 2 चीनी कंपनियों से हासिल करदा एंटीबायोटिक्स किट्स वापस करने का इरादा रखती। इंडिया में चीनी सफारत खाने की जानिब से कहा गया है कि चीन को इस फैसले पर तशवीश है और ये कि चीनी हुकाम ने इन किट्स की मुआयने के बाद तस्दीक की थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया भी इन ममालिक में शामिल हो गया जहां कोविड-19 के लिए तैयार की जाने वाली वैक्सीन के इंसानों पर तजर्बात किए जा रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एक ऑस्ट्रेलवी क्लिनिक रिसर्च कंपनी कोरोना वायरस के इंसानी तजर्बात के लिए तैयार हो गई है। ये वैक्सीन चीन ने बनाई है, जिसके तजर्बात के लिए कंपनी ने सेहतमंद आदमियों को रजिस्टर्ड करना शुरू कर दिया है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं सऊदी अरब मकामी तौर पर ड्रोन और एयर सिस्टम तैयार करेगा। सऊदी अरब फौज का 50% से ज्यादा सामान जरूरत भी अंदरूनी मुल्क तैयार करने का इरादा रखता है। सऊदी वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब सन 2021 में 750 मिलियन रियाल की लागत से 6 किस्म के जदीद तरीन ड्रोन और 40 एयर सिस्टम तैयार करेगा। सऊदी जनरल अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्रीज ने डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी अंतरा के ताउन से ड्रोन फैक्ट्री कायम की है। सऊदी जनरल अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्रीज ड्रोन अंदरूनी मुल्क तैयार करने के लिए वसी अल बुनियाद इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है ताकि प्रोग्राम के मुताबिक इसे जदीद तर्ज के ड्रोन तैयार करने और इनकी सलाहियत व अमरात के सिलसिले में बैनुल अक़वामी और इलाकाई सतह पर मुनफरद मकाम हासिल हो जाए। डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी अंतरा मुख्तलिफ किस्म के जदीद और कसीर मकासद ड्रोन तैयार करेगी। अंतरा कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सलमान बिन नासर ने बताया है कि ड्रोन प्रोजेक्ट का 60% हिस्सा सऊदी अरब में तैयार होगा और ये काम सऊदी ही सर अंजाम देंगे। फैक्ट्री के 70% मुलाजमीन
सऊदी होंगे और फैक्ट्री 60% पैदावार बरामद करेगी। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।